इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। जो लोग आज ईमानदारी से लोन दे रहे हैं, जैसे ही उनके कान में यह भनक पड़ेगी कि इस प्रकार का एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आ गया है, तो मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं वो विलफुल डिफॉल्टर ना बन जाए। वो कहेंगे भैया ये तो अच्छा है। अब ये कॉन्सेप्ट है, एक देसी भाषा में कहावत होती है, भागते चोर की लंगोटी भली। चोर तो वो है क्योंकि उसने विलफुल डिफॉल्ट किया है, क्रिमिनल ऑफेंस है उसके ऊपर। क्रिमिनल के साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से विलफुल डिफॉल्टर्स इस लिस्ट में, इस सर्कुलर में नहीं होने चाहिए थे। बाकी जो लोन वाले हैं आप उनके साथ करिए, बिल्कुल करिए, पर जो क्रिमिनल ऑफेंस जिसने किया है, हालांकि ये सर्कुलर में मैं स्पष्ट कर दूं कि कहा गया है विदाउट प्रेजुडिस टू क्रिमिनल ऑफेंस। इसका अर्थ ये हुआ कि क्रिमिनल कार्रवाई उनके खिलाफ चलती रहेगी। पर अब यहां पर एक समस्या और आती है कि जब वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने बैठेगा तो उस टाइम वो ये कहेगा भैया मेरे खिलाफ पहले जो क्रिमिनल केस चल रहा है वो भी आप ड्रॉप करिए। तो अगर आप वो ड्रॉप नहीं करेंगे, वो कहेगा भैया कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया, आपका क्रिमिनल केस तो मेरे ऊपर तब भी चल रहा है। मुझे लग रहा है ये बैंकिंग बोर्ड जो अप्रूवल देगा इसको, उसके सामने ये भी समस्या आने वाली है। विलफुल डिफॉल्टर्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा रकम डालने में देश का सबसे बड़ा बैंक यानी एसबीआई आगे है। दिसंबर 2022 तक एसबीआई ने विलफुल कैटेगरी में कुल 79,227 करोड़ रुपए डाले। इस अवधि तक बैंक के विलफुल डिफॉल्टर्स की कुल संख्या 1,881 थी। स्टेट बैंक के बाद पीएनबी ने 38,333 करोड़ रुपए की रकम विलफुल कैटेगरी में डाल रखी है। इस मामले में तीसरा नंबर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इस बैंक ने 35,561 करोड़ रुपए विलफुल कैटेगरी में डाला। विलफुल डिफॉल्टर खातों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 85% है। वहीं निजी बैंकों की बात करें तो एक्सिस बैंक ने करीब 2,000 करोड़ रुपए विलफुल कैटेगरी में डाल रखा है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का करीब 2,136 करोड़ रुपए इस श्रेणी में डाला गया। आईडीबीआई बैंक को छोड़कर सभी निजी बैंकों ने दिसंबर 2022 तक करीब 31,000 करोड़ रुपए की राशि विलफुल कैटेगरी में डाल रखी है। आरबीआई के सर्कुलर में यह भी कहा गया कि विलफुल डिफॉल्टर अगर सेटलमेंट या टेक्निकल राइट ऑफ के बाद नया लोन लेना चाहते हैं तो बैंक इस तरह के लोगों को 12 महीने के बाद फिर से नया लोन बांट सकेंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले का ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन काफी विरोध जता रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से मालूम पड़ता है जैसे जानबूझकर लोन न चुकाने वाले लोगों को एक तरह से इनाम दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ बैंकों की परेशानी बढ़ेगी बल्कि ईमानदार कर्जदार के बीच गलत संदेश भी जा रहा है। आपको बता दें, आरबीआई ने द इंडियन एक्सप्रेस को एक आरटीआई के जवाब में कहा कि पिछले 10 साल में देश भर के बैंकों ने 13,22,309 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की, आइए सुनते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन एआईबीओसी जो है और ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो दो सबसे बड़ी संस्था है बैंकिंग एम्प्लॉयज की और ऑफिसर्स की, उन दोनों ने भी इस पे एतराज जताया। उनको लगता है हमने जो मेहनत करी थी इसे रिकवर करने में, उनके यहाँ चक्कर मारे, उनके यहाँ देख के उनकी सिक्योरिटी चेक करी, वकीलों के पास गए, कोर्ट में गए, बहुत मेहनत होती है एक स्टिकी लोन को रिकवर करने के लिए। हमारी तो वो सारी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि यहाँ तो उनके साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और इसमें एक जरूरी बात जो मैं और जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है अगर इस स्कीम के साथ आगे बढ़ना भी है तो इसमें पारदर्शिता आनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कितना आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे बैठ के किसके साथ, ये पहले से टेबल पे होना चाहिए। वरना मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी के 1 लाख रुपए का लोन है, वो कहता है भैया आप 10,000 रुपए दे दीजिए, 10,000 मैं आपको वैसे दे देता हूं। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे एक ग्रे एरिया खड़ा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अब एक और कर्ज की बात